काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। 21वें शतचंडी महायज्ञ के लिए निकाली गई कलश शोभायात्रा वैदिक मंत्रों के साथ हुआ मंडप प्रवेश। काशी सेवा शोध समिति के द्वारा 21वां शतचंडी महायज्ञ चवनेश्वर महादेव मंदिर परिसर भिखारीपुर DLW में आयोजित हो रहा है। यह आयोजन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। 21वां शतचंडी महायज्ञ देश के रणबांकुरे सैनिकों को समर्पित होगा। इस बात की जानकारी देते हुए काशी सेवा शोध समिति के राष्ट्रीय सचिव तथा काशी हॉस्पिटल भिखारीपुर के निदेशक डॉक्टर TP सिंह ने बताया कि विगत 20 वर्षों से यहां पर शतचंडी महायज्ञ होता आ रहा है। शतचंडी महायज्ञ समाज के विभिन्न आयाम को समर्पित रहता है। इस वर्ष यह महायज्ञ देश के रणबांकुर सैनिकों के सम्मान और उनके सुख समृद्धि तथा राष्ट्र की समृद्धि के लिए समर्पित है। आज यज्ञ मंडप प्रवेश और कलश यात्रा के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मंदिर परिसर से कलश यात्रा निकाली गई जो भिखारीपुर तिराहे से होते हुए पुनः यज्ञ मंडप में प्रवेश की। कलश यात्रा में बटुक तथा आसपास के स्थानीय महिलाएं पुरुष भारी संख्या में उपस्थित रहे। देवताओं के आह्वान के बाद मंडप प्रवेश वैदिक मंत्रों और विधि विधान के साथ हुआ। समिति के सचिव डॉक्टर TP सिंह ने बताया कि इस दौरान सैनिकों का सम्मान भी यज्ञ मंडप में किया जाएगा। यहां पर गरीब कन्याओं का विवाह भी समिति की ओर से संपन्न कराया जाएगा। कन्यादान के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति पर 2 अक्टूबर को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। महायज्ञ का आयोजन विद्वान पंडित चंद्रमौली उपाध्याय के सानिध्य में आचार्य पंडित सत्येंद्र मिश्रा जी द्वारा संपादित होगा। आयोजित कार्यक्रम में भिखारीपुर के पूर्व ग्राम प्रधान सुरेंद्र बहादुर सिंह, काशी विद्यापीठ ब्लॉक के पूर्व उप प्रमुख अशोक सिंह, ओंकार सिंह, प्रमोद सिंह, एडवोकेट अनिल सिंह, वंदना ड, हर्षिता राय, रीमा सिंह, रीता देवी, अवधेश पटेल सहित भारी संख्या में भक्त लोग उपस्थित थे। मैं डॉक्टर TP सिंह, राष्ट्रीय सचिव काशी सेवा शोध समिति, काशी हॉस्पिटल के डायरेक्टर। क्या कहेंगे प्रतिवर्ष के बाद इस बार किस तरह का पूजन? मैं क्या, मेरे पास तो कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, चूँकि ये माँ जगत जननी जगदम्बा का है और ये विगत जो है इस बार तो 21वां शतचंडी महायज्ञ है और कोई न कोई यज्ञ जो भी रहता है माता रानी देश के प्रति किसी न किसी रूप में समर्पित रहती है। तो इस बार जो 21वां शतचंडी महायज्ञ है ये हमारे देश के जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, हमारे जो नौजवान जो शहीद हुए, हमारे माताएं एवं बहनों का जो सिंदूर जो मतलब पे धुला, उसके लिए माँ विंध्यवासिनी से और माँ दुर्गा से मेरी प्रार्थना है, उसी को समर्पित अपनी माताओं के प्रति कि ताकि उनको सुख और समृद्धि और साथ में हमारे देश का कल्याण हो, हमारे देश में सभी लोग खुशहाल हों, इसी के प्रति समर्पित होकर के मैं ये 21वां जो शतचंडी महायज्ञ है ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित करता। तो आज प्रथम दिन था, तो क्या आज प्रथम दिन है हमारे यहाँ जो है, प्रथम दिन जो है कलश यात्रा निकलती है। कलश यात्रा के बाद मंडप प्रवेश होता है। मंडप प्रवेश के बाद संपूर्ण पूजन और आरती होने के बाद प्रथम दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है। उसके बाद द्वितीय दिन से जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण पाठ होता है और प्रातःकाल सुबह 10 बजे से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे तक चलता है। 5:30 बजे के बाद फिर आरती होती है जो सायंकालीन 6:30-7 बजे तक चलती है। अब 1 अक्टूबर को नवमी है तो नवमी को प्रातःकाल हवन से लेकर के प्रारंभ होगा और सायंकालीन जो है हवन चलेगा। हवन के उपरांत जो है भंडारा मतलब कि प्रसाद वितरित होगा। उसके बाद विजयादशमी को कुछ गरीब सामाजिक मतलब कि जो विधवाएं हैं या वैसे गरीब कन्याएं हैं उनकी शादी मैंने रखा है, जो कि भगवती के आशीर्वाद से जो है 2 अक्टूबर को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक संपूर्ण किया जाएगा। उसके बाद 1:30 बजे बटुक और ब्राह्मण भोजन के बाद हमारा भंडारा प्रारंभ होगा और जब तक अनवरत लोग आते रहेंगे तब तक माता रानी का प्रसाद सबको मिलता रहेगा। जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक लोग माता रानी का प्रसाद लें, जिससे माँ सबको सुख और समृद्धि प्रदान करें।